हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बीएनएस में सेक्शन नंबर 30 और सेक्शन नंबर 31 को कंप्लीट करेंगे कुछ केस लॉस के साथ। सबसे पहले सेक्शन नंबर 30 हमें बताता है एक्ट्स डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अच्छा, इसमें अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इससे पहले की वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो वो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं बीएनएस की प्लेलिस्ट पे जा करके। इससे पहले के सेक्शंस की वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेक्शन 30 कह रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट गुड फेथ में किया जा रहा है उस पर्सन की बेनिफिट के लिए, ठीक है, लेकिन उस पर्सन की कंसेंट के बगैर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बेनिफिट के लिए तो किया जा रहा है लेकिन उसके कंसेंट के विदाउट कर रहे हैं, उसके कंसेंट के बगैर कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 30 कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म। कोई भी ऐसी चीज एक ऑफेंस नहीं है विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। अगर उसके बेनिफिट के लिए हो रहा है, उसके अच्छे के लिए किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, इवन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, भले ही उस पर्सन के कंसेंट के बगैर किया जा रहा है। If the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, जो डूअर है हमारा, that person मतलब दैट पर्सन यहाँ पर डूअर है। जो डूअर है हमारा, जो वो एक्ट या फिर वो जो ऑफेंस कर रहा है, उसके पास मतलब उसके पास इतने मीन्स नहीं है, इतने मीडियम नहीं है कि वो जाकर के उस पर्सन की कंसेंट ले सके। इम्पॉसिबल है उसके लिए कंसेंट लेना। सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके से हैं कि उसकी कंसेंट लेना इम्पॉसिबल है। और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस वो पर्सन जिस पर्सन की कंसेंट लेनी है वो इनकेपेबल है कंसेंट देने के लिए। मान लो हो सकता है वो अनसाउंड माइंड का, कुछ भी हो सकता है, बाय द एज कोई एज फैक्टर हो सकता है कि वो कंसेंट ना दे पाए। कोई बच्चा है 1 साल का 2 साल का, उसकी कंसेंट लेना मतलब वो इनकेपेबल है कंसेंट देने के लिए, वो कैसे कंसेंट देगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। एंड हैज नो गार्जियन और अदर लॉफुल चार्ज ऑफ हिम, या फिर उस पर्सन का कोई गार्जियन भी नहीं जिसकी कंसेंट लेनी है, या जिसकी कंसेंट के बगैर काम किया जा रहा है, उस पर्सन का कोई गार्जियन भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा दूसरा पर्सन है जिसके पास उस पर्सन का लॉफुल चार्ज हो, फ्रॉम whom इट इज पॉसिबल, जिससे पॉसिबल हो जाए उसका कंसेंट लेना, कंसेंट इन टाइम फॉर द थिंग टू बी डन विद बेनिफिट। ऐसा कुछ भी अगर नहीं है तो विदाउट कंसेंट काम हो सकता है अगर उस पर्सन की बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा है और गुड फेथ में काम हो रहा है। ठीक है, तो अब ये तो यहां तक बात हो गई। उसके बाद कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू। इन चीजों पर एक्सटेंड नहीं कर रहा है, वही सेम है जो हम लोगों ने पहले सेक्शन में पढ़े हैं। द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और द अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। ये देखो हम लोगों ने, ये हम लोग सेक्शन नंबर 30 पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने सेक्शन नंबर 27 में यही सेम चीज पढ़ी है। सेक्शन नंबर 27 में हम लोगों ने यही सेम चीज पढ़ी है। ये देखो सेक्शन नंबर 27 में हमने यही सेम एक्सेप्शंस पढ़े, वही सेम एक्सेप्शंस यहाँ पर सेक्शन नंबर 30 में भी दे रखे हैं। ये सारी चीजें यहाँ तक एक्सटेंड नहीं करेंगे। इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ है, डूइंग ऑफ एनीथिंग जो कि लग रहा है कि लाइकली डेथ कॉज कर देगा, या वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है, या अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट है। अच्छा, वहां पर ग्रीवियस हर्ट था, यहाँ पर सिर्फ हर्ट है, ये बात याद रखनी है, या अबटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर ये वाला एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं करता है। इलस्ट्रेशन है कुछ, जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड इज इनसेंसिबल। जेड को जो है मतलब हॉर्स ने उसको घोड़े ने गिरा दिया और वो इनसेंसिबल है। ठीक है, ए सर्जन फाइंड्स दैट जेड रिक्वायर्स टू बी है ये, ठीक है, टू बी ट्री पैंट, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह होगा उसको जो करना जरूरी है, सर्जन को ऐसा लगा। ए नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ, उसका इंटेंट नहीं है जेड की डेथ कॉज करना, लेकिन गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए वो ट्री पैंट का जो भी कुछ ऑपरेशन वगैरह होता है वो उसने उसके ऊपर परफॉर्म किया। बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ। भाई उसके रिकवर होने से पहले ही उसने जो है, अब अगर वो अगर सही होता या कंसेंट देने की हालत में होता तो कंसेंट ले लेता, लेकिन कंसेंट देने की हालत में तो था नहीं, तो इसलिए उसने ऑपरेशन वो कर दिया, परफॉर्म कर दिया उसके ऊपर। यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। क्यों नहीं किया, जैसे कि अभी हम लोगों ने सेक्शन नंबर 30 में पढ़ा, इस वजह से नहीं किया है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट जो उसने किया ये उसके गुड फेथ में किया, और दूसरी बात कि उसके पर्सन की बेनिफिट के लिए किया और विदाउट कंसेंट किया। लेकिन अगर विदाउट कंसेंट कोई एक्ट हो रहा है जो कि गुड फेथ में है, उसकी बेनिफिट के लिए है, तो वो चल जाएगा। ठीक, कोई ऑफेंस नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा एक इलस्ट्रेशन कह रहा है जेड इज कैरीड ऑफ बाय अ टाइगर, उसको मतलब टाइगर उठा करके लेके गया। ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट अ शॉट मे किल जेड। ए ने जो है उसको इंटेंडिंग उसको जेड को मारना कोई वो नहीं था, लेकिन उसने शूट किया टाइगर पे, लेकिन उसको ये बात कहीं ना कहीं
थी कि ऐसा ना हो कि जेड को गोली लग जाए, एंड इन गुड फेथ इंटेंडिंग जेड्स बेनिफिट, जेड की बेनिफिट के लिए एज बुलेट्स गिव जेड अ मॉर्टल वाउंड, लेकिन जो है ए की जो बुलेट है वो जेड को लग जाती है अनफॉर्चुनेटली, और उसकी डेथ कॉज हो जाती है। सो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है क्योंकि जेड की बेनिफिट के लिए किया गया था और उस गुड फेथ में किया गया था, इस वजह से। देन सेक्शन नंबर 3 कह रही हूँ, इलस्ट्रेशन 3 कह रहा है ए अ सर्जन सीज अ चाइल्ड सफर एन एक्सीडेंट विच इज लाइकली टू प्रूव फेटल अनलेस एन ऑपरेशन बी इमीडिएटली परफॉर्म्ड। एक सर्जन ने देखा कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और उसको ऐसा लगा कि ये फेटल हो जाएगा अगर तुरंत जो है ऑपरेशन नहीं किया गया, ठीक है, अगर इमीडिएटली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। देर इज नो टाइम टू अप्लाई टू चाइल्ड्स गार्जियन, यहाँ पर कोई भी समय नहीं है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, नेचर इस तरीके का है कि तुम ना चाइल्ड्स के जो गार्जियन है उसकी कंसेंट नहीं ले जा सकती। ए परफॉर्म्स द ऑपरेशन इन स्पाइट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द चाइल्ड, ए ने जो है तब भी ऑपरेशन को परफॉर्म किया इंटेंडिंग इन गुड फेथ में कि बच जाएगा, ठीक है, इन द चाइल्ड्स बेनिफिट। यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ठीक है। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 है और लास्ट इलस्ट्रेशन है, ए इज इन हाउस ऑफ विच इज ऑन फायर। ए जो है एक ऐसे घर में है जिस घर में आग लग गई है जेड के साथ, जेड जो है एक बच्चा है, ठीक है। पीपल बिलो होल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ठीक है। पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट, अब कुछ लोग जो है नीचे ऐसे ब्लैंकेट पकड़ के खड़े रहते हैं। ए ड्रॉप्स द चाइल्ड फ्रॉम द हाउस टॉप, अब बच्चे को उस आग से बचाने के लिए वो जो है उसको बैल्कनी से फेंक देता है नीचे, नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द फॉल में किल द चाइल्ड। उसको कहीं ना कहीं पता है, हो सकता है कि नॉलेज है उसको इस बात का कि हो सकता है कि अगर गिरेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल द चाइल्ड, इंटेंशन मैटर्स, ठीक है। यहाँ पर वो बच्चे को मारना नहीं चाहता था बल्कि बचाना चाहता था, ठीक है। नॉट इंटेंडिंग टू किल द चाइल्ड एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, उस गुड फेथ में उस बच्चे की बेनिफिट के लिए उसने ऐसा किया, उसको फेंका ताकि उसको ऐसा लगा कि लोग जो है नीचे से उसको पकड़ लेंगे कि, और इवन इफ अगर यहाँ पर मृत्यु भी हो जाती उस बच्चे की उस गिरने की वजह से, तो भी ए का कोई ऑफेंस नहीं बनता, ठीक है, ए एग्जेम्प्टेड रहता सेक्शन नंबर 30 के अंदर। एक्सप्लेनेशन सेज मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26 एंड 27 एंड दिस सेक्शन। पेक्यूनरी बेनिफिट देखो, सेक्शन नंबर 26 की भी बात कर दी, 27 की भी बात कर दी और इस सेक्शन की तो बात कर ही रहा है, यानी कि सेक्शन नंबर 30 की तो ये बात कर ही रहा है। हाँ, सेक्शन नंबर 30 की तो ये बात कर ही रहा है, कह रहा है कि सिर्फ पेक्यूनरी बेनिफिट यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट ही बेनिफिट नहीं कह रहे हैं हम, कोई भी और तरीके का बेनिफिट भी इस सेक्शन में इंक्लूडेड है, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट या पेक्यूनरी बेनिफिट को बेनिफिट नहीं माना जा रहा है। तो ये बहुत मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है तो हमें पढ़नी है। देन सेक्शन नंबर 31 कह रहा है कोई अगर ऐसी कम्युनिकेशन है जो कि गुड फेथ में करी गई है और अगर उससे किसी सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, डेथ कॉज हो जाती है, तो किसी भी पर्सन की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। ये बेसिकली डॉक्टर्स वगैरह के लिए होता है। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस, कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन, कोई भी ऐसी वार्तालाप जो कि गुड फेथ में करी गई है उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन। अगर उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है तो फिर वो कम्युनिकेशन, और अगर गुड फेथ में करी जा रही है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है तो उस कम्युनिकेशन से का कॉन्सिक्वेंस फिर चाहे जो भी हो, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है उसका रिजल्ट फिर चाहे कोई भी हो, वो ऑफेंस नहीं बनेगा। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए अ सर्जन इन गुड फेथ, गुड फेथ में उसने क्या किया, गुड फेथ में उसने कम्युनिकेट किया एक पेशेंट को हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव, उसको बताया कि हो सकता है कि वो जिंदा ना रह सके, मतलब ही कैन नॉट, अभी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एकदम मैंडेटरी हो गया कि वो मर जाएगा, लेकिन वो ये सुनते ही द पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शॉक, लेकिन ये सुनते ही उसकी मृत्यु हो गई, शॉक में ही वो, उसको मान लो हार्ट अटैक वगैरह आ गया, शॉक में ही वो चल बसा। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट द कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट डेथ, भले ही ए को कहीं ना कहीं, सर्जन है उसको कहीं ना कहीं पता है कि हो सकता है कि अगर ये बात इस तरीके से कम्युनिकेट करी जाए तो पर्सन की डेथ हो जाए, पेशेंट की डेथ हो जाए, लेकिन यहाँ पर ए का कोई ऑफेंस नहीं बनता है क्योंकि कम्युनिकेशन उसने गुड फेथ में करी थी और उस पर्सन की बेनिफिट के लिए करी थी कि उसको बताना जरूरी था, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर एक केस है सेक्शन नंबर 31 में है, तो सेक्शन नंबर 30 का भी केस, लेकिन पहले अब सेक्शन नंबर 31 का केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सेक्शन नंबर 30 का केस बाद में डिस्कस करेंगे। मिस्टर एक्स वर्सेस मिस्टर वाई हॉस्पिटल का ये केस है, ठीक है।
इस केस में हुआ क्या था, कुछ ऐसे फैक्ट्स थे, फैक्ट्स सुन लो पहले और जरा सा देख लेंगे कि इसमें हेल्ड क्या हुआ था। The respondent, hospital Y, informed the girl to whom the appellant Mr. X was engaged to be married, ठीक है, that her would be husband was HIV पॉजिटिव। वो गर्ल को बताया कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी कि उसका जो हस्बैंड है वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है, उसको ये बात बताई गई कि वो HIV पॉजिटिव है। और अकाउंट ऑफ दिस डिस्क्लोजर द गर्ल रिफ्यूज टू मैरी द अपीलांट। अब यहाँ पर जब उसको ये बात पता चली कि उसका जो है वुड बी हस्बैंड है वो HIV पॉजिटिव है, तो उस लड़की ने मना कर दिया शादी करने के लिए। मिस्टर एक्स वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय द कम्युनिटी। अब जो मिस्टर एक्स थे जो उनके वुड बी हस्बैंड थे उनको मतलब सोसाइटी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी। कॉन्सिक्वेंटली मिस्टर एक्स इनिशिएटेड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हॉस्पिटल वाई, ठीक है, हॉस्पिटल वाई के अगेंस्ट में जो है इन्होंने प्रोसीडिंग्स कर दी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर दी अंडर सेक्शन 269 ऑफ आईपीसी। इनके अगेंस्ट सेक्शन नंबर 2 आईपीसी का ये केस है। ऑब्वियसली केसेस तो नहीं बदल जाएंगे, भले ही आपका बीएनएस बीएनएसएस और बीएसए आ गया, लेकिन केसेस वही सेम ही रहेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 269 आईपीसी के आधार पर जो है इनके ऊपर केस चलने लगा। हेल्ड, अब इसमें हेल्ड क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द हॉस्पिटल वाज नॉट वायलेटिव ऑफ द रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नॉर द राइट ऑफ प्राइवेसी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई वायलेशन नहीं हुआ है आपकी प्राइवेसी का या जो है कॉन्फिडेंशियलिटी का जो रूल होता है, कोई वायलेशन नहीं हुआ है। दस द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड बाय द हॉस्पिटल वाज इन गुड फेथ। गुड फेथ में वो जो कम्युनिकेट की गई थी, जो बात थी HIV पॉजिटिव वाली उस लड़की को बताना, ये सिर्फ गुड फेथ में किया गया था एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द गर्ल कंसर्न। और शादी से पहले अगर उसको ये बात बताई गई है तो उस लड़की की बेनिफिट के लिए किया गया था। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल था वो लाइबल नहीं था। बस इतना सा ये केस है, ठीक है। सेक्शन नंबर 30 में आपके सेक्शन नंबर 30 में भी मेरे पास एक केस है, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ क्योंकि उधर तो कहीं जगह नहीं है। देखो सेक्शन नंबर 30 में क्या केस है। सेक्शन नंबर 30 में केस है शंभू नारायण वर्सेस किंग एम्परर वर्सेस किंग एम्परर। देखो इस केस में क्या हुआ था, द अक्यूज्ड केप्ट हिज इनसेन ब्रदर। उसका जो भाई था वो इनसेन था थोड़ा सा, उसको फिट्स वगैरह आते थे, ठीक है, इंटरवल्स पे। टाइड इन चेन, उसको जो है बांध करके चेन से रखा 10 दिन के लिए। इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू द डॉक्टर, डॉक्टर के यहाँ ले जाने के बजाय उसको जो है चेन से बांध करके रखा, जैसे लगता है कोई एनिमल वगैरह होगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसको उसने सेक्शन नंबर 30 का बेनिफिट लेना चाहा कि मैंने तो उसके बेनिफिट के लिए ऐसा, मतलब सेक्शन नंबर 30 का एग्जाम्पशन लेना चाहा कि मैंने तो उसके बेनिफिट के लिए ऐसा किया, ये वो। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि उसको लाइबल किया गया सबसे पहले तो इस तरीके का काम करने के लिए, और ये जो बेनिफिट की प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना, छोटा सा केस है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन फैक्ट्स को सेक्शन को समझने के लिए हमें कुछ केसेस पता होने चाहिए कि कौन से केस में किस तरीके से कोर्ट ने उसका एप्लीकेशन किया है इन सेक्शंस का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, केसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। कुछ पूछना हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।